समस्याएं सबके जीवन में है, कोई नहीं बचा। लेकिन एक बात और है, जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता। इस धरती में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई ना कोई समाधान ना हो। यदि समस्या है तो समाधान जरूर होगा, बोलो हाँ या ना। लेकिन आप गलती ये करते हैं कि जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो आप समस्याओं में ऐसे उलझ जाते हैं जैसे मकड़ी अपने जाल में शिकार को उलझा लेती है। आप समस्याओं में उलझ जाते हैं जबकि समाधान भी आसपास होता है। आप इतने उलझ जाने से परेशान हो जाते हैं कि आपकी दृष्टि समाधान में नहीं जा पाती, जबकि यदि समस्या है तो बगल में समाधान भी है, लेकिन आप समाधान की तरफ नहीं जाती। आपका विवेक नष्ट हो जाता है। जब समस्या में आप उलझते हैं ना तो आप सोचने विचारने की क्षमता समाप्त कर लेते हैं। गलत है आपका ये हिसाब। कितनी भी समस्याएं आए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि वो समस्याएं आ जाएं तो समस्याएं आए बड़ी, पर आप लगे आपको हलगरे छोटी है, जाने दो। यदि आप समस्याओं को जरा बड़ा मान लेंगे ना तो वो समस्याएं आपको डुबा देंगी और आप समस्याओं से बच नहीं सकते। कहां जाएंगे बच के? जहां जाएंगे वहां समस्याएं, हाँ या ना? इसलिए समस्याओं को बड़ा ना मानो, इतने विवेकी बनो, इतने समझदार बनो, इतने टैलेंटेड बनो कि आपके आगे समस्याएं बौनी हो जाएं। और समस्याएं हैं तो समाधान। एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसका दूं और इस पूरी बात को क्लियर कर दूं। तो आज से आप समस्याओं में उलझेंगे नहीं, सदा समाधान की ओर नजरें दौड़ाएंगे। हमारे देश में आपने देखा होगा न्यूज चैनलों में डिबेटें होती हैं, भारत की समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे भारत की समस्याएं हैं बाढ़ चल रही है, भारत की पहली समस्या। मेरे पास समाधान इतना बढ़िया है, कोई माने तो बाढ़ ही ना आए। हमारे देश की दूसरी समस्या है नदियों की अशुद्धि। नदियां गंदी हैं, शुद्ध कैसे किया जाए? कोई मेरी बात माने तो मैं 1 वर्ष के अंदर सारी नदियों को शुद्ध कर दूं और कम से कम खर्चे में, और कभी अशुद्ध ना होंगी, इस गारंटी से। मेरे पास समस्याएं तो हैं, लेकिन उसके पहले मैं समाधान पर विचार करता हूं। किसका समस्या तो है ही, उस पर क्या डिस्कस करें? समस्या पर डिस्कस नहीं करना, समाधान क्या है इसका। मैं हमेशा समाधान पर चलने वाला व्यक्ति हूं, समस्याओं में उलझने वाला नहीं हूं। तीसरा, हमारे देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी है, ये समस्या है। समस्या पर बात नहीं करता मैं कभी, मेरे पास समाधान है। कोई मेरे हिसाब से चले तो 1-2 साल के अंदर पूरी बेरोजगारी समाप्त हो जाए। मैं अभी कहो तो आपको एक उदाहरण के साथ समझा दूं? चलो समझो। पहला, मैंने बताया कि बाढ़ समस्या है हमारे देश की। हजारों करोड़ का नुकसान हर बाढ़ में, हर बारिश में होता ही होता है। इस नदी में बाढ़ आई, उस नदी में, किसी न किसी नदी में बाढ़ आती ही आती है। अब ये हो गई समस्या। अभी भी हमारे देश में, पूरे देश को मिलाएं तो हजारों लाखों घर डूबे हैं अभी भी पानी में। वृंदावन में भी बहुत सारे घर डूबे हैं। ये तो समस्या हो गई कि बाढ़ है। अभी दिल्ली डूब गई, लाल किला तक पानी आ गया, लोगों के घर में 5-5 फीट पानी घुस गया, लाखों का नुकसान हो गया। भाई अपनी घर में घुस जाए तो नुकसान तो होता ही है। अब समाधान क्या है? समाधान ये है, सरकार को इस पर काम करना चाहिए कि बड़ी बड़ी नदियों को छोटी छोटी नदियों से कनेक्ट करना चाहिए। अब जैसे यमुना जी में पानी ज्यादा है, लेकिन जो अगल बगल की यमुना जी से लगी और भी जो नदियां हैं अगल बगल में, वो नदियां सूखी पड़ी हैं, उनमें पानी कम है। पानी बरसा नहीं पर बाढ़ आ गई, क्योंकि कहीं बरसा तो पानी वहां से आया। तो एक नदी में पानी बहुत और एक नदी बिल्कुल खाली पड़ी है, तो क्या होगा? हमें नदियों को नदियों से जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? जैसे मध्य प्रदेश में एक घटना, एक बढ़िया वाक्या हुआ।
नर्मदा जी को क्षिप्रा नदी से जोड़ा गया। नर्मदा नदी, बात समझो, नर्मदा जी को किससे जोड़ा गया? माता क्षिप्रा से जोड़ा गया। तो क्षिप्रा खाली पड़ी रहती थी, उसमें नहाने के लिए भी पानी नहीं था। लेकिन जब नर्मदा को जोड़ा गया तो क्षिप्रा के तट पर रहने वाले लाखों किसान उस पानी से लाभान्वित हुए, पहला। दूसरा, नदी पर पानी होने से जमीन का वाटर लेवल ऊपर होता है, पानी का लेवल जो जमीन का पानी है वो ऊपर आता है। हमारे देश में लाखों नदियां हैं, छोटी 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 छोटी। आपके शहर, आपके गांव में भी कोई ना कोई नदी जरूर होगी, क्योंकि पूरा देश हमारा नदियों से नसों टाइप का कनेक्ट है। तो बड़ी नदी को छोटी और छोटी को उससे छोटी और छोटी को उससे छोटी नदी से जोड़ दिया जाए तो ये पानी जो कॉलोनियों में घुस रहा है ये छोटी से छोटी नदी में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक पानी नहीं है। अभी देखो हमारे देश में कुछ एरिया में सूखा पड़ा और कुछ एरिया में पानी ज्यादा है। तो कनेक्टिविटी ऐसी, हजारों करोड़ सरकार अब बांटेगी। लो भैया नुकसान हुआ है, लो। अरे भैया नुकसान हो ही क्यों? वो जो लाखों करोड़ तुम बांट रहे हो वो पैसा यदि नदियों को जोड़ने में खर्च करो तो एक बार खर्च करना पड़ेगा, सदा के लिए हो गया। आइडिया सही है? सही है? तो मेरे पास समस्या नहीं है, मेरे पास है समाधान। पहला, अब मैं दूसरा समाधान देता हूं। सरकार हजारों लाखों करोड़ खर्च कर चुकी है नदियों की सफाई के नाम पर। मैं सरकार का ये सारा पैसा बचा सकता हूं एक छोटे से आइडिया से। मेरे पास समाधान ये है कि नदियों को गंदा कहां से किया जाता है, पहले ये देखो। बड़े बड़े नाला, बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े नाले डायरेक्ट जाकर नर्मदा जी में, गंगा जी में और यमुना जी में मिलते हैं। अब होना क्या चाहिए कि बड़े बड़े जो आप देखेंगे यमुना जी इतनी गंदी हैं क्योंकि जितनी बड़ी यमुना है इतने बड़े बड़े नाले कई मिल रहे हैं, स्वाभाविक है पानी गंदा होगा। अब समाधान ये है कि जितने नाले मिल रहे हैं उन नालों को मिलने के पहले रोका जाए और वहां पर पानी, नाले के पानी को स्टोर किया जाए और उस पानी को साफ किया जाए, क्योंकि पानी अपने आप को साफ कर लेता है। आप गंदा पानी बाल्टी में भर लो, 2 घंटे के लिए छोड़ दो, अपने आप नीचे गंदा बैठ जाएगा, ऊपर साफ आ जाएगा। पानी अपने आप को साफ कर लेता है। तो जो नाले बड़े बड़े मिल रहे हैं उन्हें आधा किलोमीटर पहले मिलने से या थोड़ी दूर रोका जाए, वहां पर पानी स्टोर किया जाए, वहां पानी को फिल्टर किया जाए और पानी साफ करके यमुना जी में मिलाया जाए और जो कचरा है उसे वहां स्टोर किया जाए, उस कचरे की खाद बनाई जाए और किसानों को खाद दी जाए। यूरिया और डीएपी से मुक्ति मिल जाएगी, किसानों की फसल अच्छी होगी, खाद बनेगी, पानी साफ करके मिलाएंगे आप तो प्रदूषण का कोई सवाल ही नहीं है। बोलो हाँ। लेकिन पैसे कहाँ खर्च होता है? घाटों में। घाटों में लोग नहाते हैं, उनसे बोला जा रहे भाई तुम ये ना ऐसे ना, कचरा तो देखो। कोई साबुन लगा के नहाए गंगा जी में तो नहीं नहाना चाहिए, पर साबुन लगा के नहाने से गंगा जी दूषित नहीं होती। जो बड़े बड़े नाले मिल रहे हैं सबसे बड़ा कारण वो है, अब वहां कोई ध्यान नहीं है, तुम साबुन मत लगाओ। कुछ लोग चाहते हैं हमारे देश में कि समस्याएं बनी रहें, क्योंकि समस्याएं बनी रहेंगी तो उन समस्याओं के नाम पर पैसा मिलता रहेगा।